ये आवाज नहीं आ रही। आपका म्यूट है। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, आप सुनाई दे रहे। तो कहाँ तक हो गए थे वाक्य? 2 वाक्य हुए। आगे शिष्य को उत्तम रीति से पढ़ाकर। इस वाले एप्लीकेशन में 40 मिनट बाद फिर से दोबारा करना पड़ेगा, बस इतना है। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, आप कर रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है वो, लेकिन ठीक, चलेगा। तो बोले वाक्य। विद्यार्थी को उत्तम रीति से पढ़ाकर शिष्य ने उसको शादी के लिए अनुमति दे दी। उत्तम रीति से पढ़ाकर उसको शादी करने के लिए अनुमति दे दी। शादी करने के लिए अनुमति दी। हाँ, ठीक। इसमें 1-2 शब्द बहुत मुश्किल थे, कहीं पढ़ाने के लिए कहीं शब्द नहीं मिला, और वो शादी करने के लिए तो वही यूज करने अपने को तैयार करने पड़ेंगे ना। हाँ, वो लिखा है किसी पे, शिष्य विनित्य है दीदी, है? अंकल विनित्य करके है, वी प्लस नहीं दिया है वहां पे। शादी करने के लिए, शादी करने तो के लिए परिण एक हाँ, बार वो कहीं वाक्य मिला बोलो नहीं आप। मुझे। आप बोलो एक बार, आप हाँ, समझाइए। शिष्यम सम्यक। आप यहाँ पर कर्ता कर्म क्रियापद निकालो ना पहले। शिष्य को, विद्यार्थी को कर्म क्या है? कर्म उत्तम रीति से पढ़ाकर, ये कर्तरी में ही यूज किया है। उत्तम रीति से के लिए कौन सा शब्द आता है? उत्तम रीति से सम्यक, सम्यक दिशत्वा। रीत्या, सम्यक रीति शब्द आया होगा ना। सम्यक रीत्या, सम्यक रीत्या। तो ये सम्यक रीति से ये क्या हो गया? ये तो कर्म। उत्तम रीति से यह साधन ही। हाँ, और पढ़ाकर पढ़ाकर है ना। हाँ, पढ़ाकर क्या क्या है? मैंने उपदिशत्वा यूज किया है, पाठयित्वा भी शायद होता है। एक तो पढ़ने के लिए धातु कौन सा है? पठित्वा, तो पढ़ने के पढ़ा लिए तो करके पठित्वा, आप तो इसको एक एक लिखते हैं पहले। पढ़ाने के लिए शायद पाठित्वा हो। पढ़ का क्या दीदी बनता है? एक मिनट। हाँ, पहले शिष्यम या हाँ, क्या बोली? उसके लिए बता, वी प्लस नी दिया है, शिकौने मतलब सिखाने के लिए वी प्लस नी धातु दिया है वहां पे। आपने ये याद किया क्या? उस दिन भी याद करने के लिए मैंने बोला था, एक बार फिर याद गया। उनमें नहीं है ये शब्द। हाँ, वो आएंगे अभी। एक बार शब्दार्थ पढ़ते हैं ना, उसके बाद शब्दार्थ के लिए बोला था मैंने उस दिन भी। मूल, मूल मतलब जड़। संस्कृत बता रहा है।
मूल संस्कृत बताना है। मूल मूल के लिए संस्कृत नहीं संस्कृत है। हाँ, मूल के लिए मूल ही संस्कृत शब्द हाँ है। मूल ही संस्कृत। कौन सा है मूलम पुल्लिंग? बोला भाभी ने अभी। हाँ, मूलम मूलम नपुंसकलिंग शब्द है। नहीं मूल या पुल्लिंग है। नहीं, नपुंसकलिंग शब्द है। नहीं पुस्तक में दिया पुल्लिंग। नए पुस्तक में ये पुल्लिंग है। अच्छा ये अंग्रेजी वाली में उसको मूलम किया है, हाँ। इसमें मराठी वालों ने मूलम किया है। अब देखना पड़ेगा क्या है तो चलो इसमें। ठीक है नहीं, कोई एक डिसीजन लेते ना उसका। पोस्टकारों ने कुछ किया होगा ना। अंकल वहां पे मूल शब्द दिया ही नहीं है ना, उन्होंने बहुत शब्द कम दिए हैं और वहां पे मूल शब्द है ही नहीं। कहाँ पर? इंग्लिश का बोल रहे हैं ना अंकल, नहीं पुस्तक उसमें में दिया है पुस्तक जो। मतलब आप भंडारकर बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ तो इंग्लिश भंडारकर की। में बहुत थोड़े वर्ड है, उसमें नहीं मूल नहीं है। मूल है। मैंने मूल आपको है। भेजी थी कॉपी, तो उसमें मुझे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा पता नहीं मैंने लेकिन जो इंग्लिश की है उसमें दिया है मूल अर्थ रूट या फुट। आपने पीछे पीछे देखा होगा शायद। नहीं नहीं इसमें मूलम बुंधा खलता भाग मोहित्वाधिकरण। मूलम ही दिया है, मूलम नपुंसकलिंगी शब्द है। चलो ठीक है। ये तो पक्का है, कोश में तो उन्होंने मूलम करके ही दिया है। ठीक है और दूसरा दिया नहीं वैसे उन्होंने मूलह करके वगैरह। मूलम नपुंसकलिंगी। आगे ते मूळ आपण म्हणतो ना मराठीत, ते मूळ. मराठीचा आणि संस्कृतचा मेळ नाही बसत. नहीं कभी कभी पण असं म्हणजे थोडस। लेकिन वो हर जगह नहीं बैठेंगे ना। हाँ हर जगह नहीं तो क्या, हाँ तो क्या हो गया फिर वहां पर कि मूलम। मूल है नपुंसकलिंग। राजपुरुष भाभी। राजा का सेवक, उल्टा पूछने वाले क्या ऐसा है? राजा का सेवक राजपुरुष। अच्छा मैंने इधर इधर से, अच्छा ये बताओ। दुख व्यथा पीड़ा। हाँ संस्कृत शब्द। उत्तर देना अंकल कौन से धातु है? उत्तर देना प्रत्युत्तर देना। है। प्रत्युत्तर देना। उत्तर देना नहीं किए शब्द देखे नहीं। याद नहीं है। देखा है क्या लेकिन? अच्छा। प्रति प्लस भाष प्रतिभाषते। ओ प्रतिभा। आश्रय लेना भाभी। मुझे भज। भज कौन सा भज पद? प्रथम प्रथम गण। पद दोनों भी है, परस्मै पद भी है, आत्मनेपद। उसका होगा भजती और भजते। बराबर। आगे काकी रेखा काकी। घड़ा के लिए कौन सा शब्द आता है? कौन सा शब्द? घड़ा। घड़ा के लिए संस्कृत घड़ा शब्द बोलना। कलश कलश हाँ? कलश कलश नहीं तुम्हाला माहित नाही पाठीमागे। घट्ट अरे बरोबर असं बरोबर. मैसा। घट घट म्हणूनच तुम्हाला विचारलं की काय. घट है. घट हा पुल्लिंगी शब्द है. आगे सर्व के लिए कौन सा शब्द आया है अंकल? विशेषण सर्व। सर्प के सर्व। सर्व सब क्या बोलते हैं? सब सर्प ही है।
22 बोल अखिल विशेषण। ओके राइट अखिल हाँ। हम्म, हाड़ विहीर काकी कुआ बावडी संस्कृत बावडी शब्द सांगायचे. संस्कृत शब्द सांगायचा आहे. कुआ संस्कृत शब्द हिंदी सांगताय तुम्ही. बोला काकी. हो गया कूप खूप बराबर. कीचड़ अंकल. कीचड़ के लिए पंख 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 है ना, पुल्लिंग है ना। हाँ पुल्लिंग पंख. आगे यज्ञ के संबंध में यज्ञ हाँ यज्ञीय ये विशेषण विशेषण है. हाँ दिखाने के लिए कौन सा धातु है अंकल? दिश. और यहाँ पर कौन सा दिया है? दिश दृश्य दृश्य तो देखने के लिए. दृश्य है दिश है बराबर लेकिन हाँ लेकिन और क्या है उसमें? वो कौन सा उपसर्ग जोड़ा है? जोड़ के दिखाया उन्होंने. ऐसे क्या करते हैं इसको अपन? दिशा दर्शक क्या इसका क्या कर रहे हैं? निर्देश. निर्देश ओके. निर प्लस दिश. षष्टम गण है. निर्देशति आएगा ना. निर्दिशति. नी प्लस नहीं ये अपने रह गए थे धातु धातु लिखाने के. पढ़ाने के लिए कौन सा धातु आया है? इसका नंबर पढ़ाने के लिए कोई तो वी प्लस नी. वी नी अभी वो कौन सा है? विनियते है परस्मय पद. आप बताइए. नी प्लस नी जो है वो धातु नी का क्या बोलते हैं हम? सामान्य जो ले जाने अर्थ में आता है. ले जाने के ले जा. तो उसका नी का क्या बनता है? नेतुम. हाँ नयति. नी का चलाते समय नयति बनता है. अब यहाँ पर उन्होंने एक उपसर्ग देकर वो दिया है. कौन सा उपसर्ग दिया है? वी. आपने याद क्यों नहीं किया आज? वी शब्द याद करने के लिए बोला याद था. हुआ नहीं. याद तो हुआ नहीं. अच्छा नहीं अब आज इतना अटकते नहीं आप. अब ज्यादा अटक रहे विनयति. विनयति पढ़ाने के लिए. नहीं पढ़ाने के लिए नहीं आएगा वो. अभी ये धातु हो गया. अब पढ़ाने के लिए क्या है? अव्यय है. क्या करना है आपको उस पर वो डिपेंड है ना. उसका क्या बनाएंगे धातु को? अपन जो क्रिया विशेषण अव्यय बनाए ना धातु से कृदंत, वो बनाना पड़ेगा ना धातु को प्रत्यय वगैरह लगाकर. वो आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आपको वो आप अटक रहे हैं. एक बार इसको खत्म करते. ऊपर चढ़ना. ऊपर चढ़ना. चढ़ना की निकालना. आपको प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको वो शब्द याद नहीं है. नहीं शब्द उसका अर्थ मीनिंग उन्हें पता चल रहा है इसलिए आपको हिंदी अनुवाद करने के लिए हिंदी टू संस्कृत करने के लिए तकलीफ हो रही है. शायद दीदी आपको वो प्रॉब्लम है कि ले जाना है तो फिर उसका पढ़ाना कैसा हो गया ना अर्थ. ऐसा कुछ है ना शायद अंकल को.
तो अपन उल्टा अर्थ ले सकते हैं, नहीं अर्थ बदल भी सकता है उपसर्ग लगाने के बाद, नियम तो जो भी पहले देखा है। में गत्यर्थक धातु है उनका यूजुअली पढ़ाना गत्यर्थक नहीं है, किसी भी धातु को उपसर्ग लगाने के बाद उस धातु का जो अर्थ है वैसा ही रहेगा, उल्टा भी हो सकता है, बदल भी सकता है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि वो वैसा ही रहेगा, यानी उपसर्ग लगाने के बाद ले जाना ही अर्थ होगा, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ वो अलग भी हो सकता है, इसलिए आपको वो जो उपसर्ग लगाने के बाद जो है वो वैसे ही आपको करना है। चढ़ना के जैसे लिए आप आरोहति, आरोहति, अवगच्छति, हाँ आरोहति, गच्छति, हाँ आरोहति, ऊपर चढ़ना। और क्या अवरोहति, क्या बोल रहे थे आप? अवगच्छति ऐसा हम लोग करते हैं ना जानने के अर्थ में, अवगम्य, तो अवगम धातु यूजुअली जाना, मतलब गत्यर्थक धातु में थोड़ा सा कुछ उपसर्ग लगा के वो अधिगम ई जैसे ई भी दिए आपने बोला था परसों ही, ई यानी जाना या कुछ ऐसा, तो अधि प्लस ई करके अद्वितीय, हाँ वैसा बनता है। अध्यति, तो फिर उसका ऐसा मतलब यूजुअली जाना जो अर्थ को पढ़ा, मतलब जानने के अर्थ में अपने ग्रंथ में भी बहुत सारे आए ना ऐसे। गतिवाचक होते हैं तो उनका नियम नहीं, लेकिन यह नियम ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गतिवाचक के लिए ही है, नहीं बाकी के सब धातु है उनको भी लगेगा, ये मुझे बताना था। आपने क्या बोला एक बोल बार? रहे आदि प्लस ई का क्या बोला धातु? अध्येति बनता है वो, अध्ययति, अध्ययति नहीं अध्येति, ये आएगा पढ़ाने के लिए, अध्ययति ई के है, पढ़ाने। अधि प्लस ई धातु है, लेकिन वो अभी इसमें नहीं है, वो द्वितीय गण का वगैरह होगा, वो द्वितीय तृतीय गण का कुछ होगा। तो अभी यहाँ पर तो पढ़ाने के लिए कोई शब्द दिया नहीं है। वी प्लस नहीं है, नहीं पढ़ाना, नहीं, उसके लिए तो पुस्तक में चर्चा नहीं है ना, है मैंने लिखवाया है ना, पुस्तक में नहीं है लेकिन मैंने लिखवाया है। अब वो अंग्रेजी पुस्तक में पता नहीं मुझे क्या है, बहुत थोड़े दिए हैं अंकल, वहां पे बहुत सारे दिए ही नहीं है उन्होंने, वहां पे देखा भी नहीं देखा, तो दीदी ने वो पेज डाला था परसों ग्रुप पे, ग्रुप पर डालकर मैंने बोला था कि याद करो आप पूरा उसको, ये याद नहीं किया होगा तो फिर ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि याद किए बिना आप वाक्य ही नहीं बना सकते हैं। और दीदी इसमें और एक था, जैसे आपने उपसर्ग लगा के बोला था ना, अवगम अव प्लस, तो अवगच्छति भी होता है होता, और अधिगच्छति दोनों भी जानना। हाँ, तो कैसा आएगा वो हिसाब से लेना है, ऐसा कुछ नहीं कैसा यूज करना। हाँ वो तो आप एक तो आपको कोश में देखना पड़ेगा कि बाबा ये धातु का अर्थ क्या हो सकता है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो, यदि समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेखा काकी तुम्ही आता तुमचं जो पुस्तक नसेल तर ग्रुपला मी अनेकदा टाकतो, तुम्ही ग्रुपमध्ये आहे ना संस्कृतच्या? आहे पण माझं नाव नाहीये तिथं का? बर मी ग्रुप बघते मध्ये नाव नाही का? बघा ना तुम्ही जरा. बर बघते आणि तुम्हाला पाठवते, ते पाठ करा. बर तुमचा गॅप पडला मधला 8 दिवसाचा. बर 2 दिवसाचा गॅप आहे ना? 2 दिवसाचा काय? बर. तो इस प्रकार अब आप पहले क्या करो, आपके पास मैंने जो व्हाट्सएप पर भेजे हैं उन शब्दों को याद करो, क्योंकि वो याद किए बिना आपको वाक्य बनाने ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो शब्द नहीं पता चलेंगे तो आप वाक्य कैसे बनाओगे? एक दो शब्द हैं ये जो पढ़ाने के लिए, बाकी तो शब्द ठीक थे। हाँ लेकिन वो शब्द पता चले, अपन आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अपन आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आगे बढ़ने के बाद आपका वो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। नहीं वो मैंने ये यहीं के शब्द देखे, मैंने उनको कंपेयर नहीं किया कि उनमें कुछ शब्द ज्यादा है। नहीं वही वो करना पड़ेगा, और अच्छी तरह से याद करो। रेखा काकी तुम्हाला पाठवते, तुम्ही पण करा, काका पण करते। आज नमन भैया नहीं आए तो नमन भैया को भी बोलना पड़ेगा कि एक बार, क्योंकि अभी इसके पास शायद खंड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रयास ऐसा ही चल रहा है कि अपनी क्लास कंटिन्यू रहे, लेकिन अब कल भी मेरा एक विधान है, कल सुबह दोपहर के में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल बीते हुए कल में विधान हो गया तो 3-4 घंटे कंटिन्यू बोल के वो स्टैमिना नहीं रहा था मेरे पास,
बराबर। और शाम की भी क्लास 1.5 घंटे की चली हमारी, इसलिए थोड़ा सा थकने के कारण मैंने लिया नहीं कल, लेकिन मेरा प्रयास ऐसा ही है कि आपका खंडन न पड़े संस्कृत के लिए। तो अभी एक काम करो आप, और जो जो धातु अभी आ रहे हैं आपको यहाँ पर पढ़कर या विशेषण रूप से वाक्य में बोल रही हूँ मैं, तो उनको आप वो शब्द कौन सा है, वहां पर धातु कौन सा है, क्या अर्थ कर रहे हैं, उसके लिए पहले धातु खोजो। धातु है धातु तो ही कौन सा धातु है, उस धातु को करने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाकर वो रूप बना रही है, एक बार आपको अच्छी तरह से वो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 बार आपसे बीच में कहा था कि आप एक बार पढ़ो, देखो नियम, दोबारा देखो तो आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो मैं हूँ ही फिर समझाने के लिए। एक बार वो करो, फिर अपन कल क्लास लेंगे सबसे अच्छी, क्योंकि आपका कच्चा रह जाएगा, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आप इतने अच्छा करते हैं और बीच में ये प्रकरण यदि नहीं समझ में आया तो आपको हर हर जगह अटकेगा वो, हर जगह। इसलिए आप एक बार प्रयास करो। एक काका की समझ लगाए? समझ लो। हाँ जैसे आई हाँ दीपाली भाभी, आपने जो नोट्स भेजे व्हाट्सएप पर, वो एक और बार आपके नोट्स भेज दिए, क्योंकि रेखा काकी को मैं अभी ऐड कर रही हूँ, शायद वो नहीं है संस्कृत की क्लास में, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो, जय जिनेन्द्र। दीदी टाइम हो गया क्या? क्या पता नहीं अंकल? हाँ मुझे पता नहीं, वो नहीं। कुछ टाइम खत्म हो गया लगा ऐसा एकदम, वो नहीं टाइम तो नहीं खत्म हुआ, वही फिर ऐसे क्यों उन्होंने एकदम लिफ्ट किया? पता नहीं मुझे।